Hello everyone, I came with another new video. You can see variable pay, fixed pay and differences. What is CTC? ये सारी चीज मैं क्या करूंगा आज डिस्कस करूंगा. ये क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग जॉब, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग सम सैलरीज, ठीक है. जब आप जॉब स्विच करते हैं, दैट टाइम रिक्रूटर टीम आस्क हाउ मच सैलरी यू आर गेटिंग और व्हाट इज योर करंट सीटीसी, ठीक है. और दे आस्क आर यू गेटिंग फिक्स पे, हाउ मच वेरिएबल पे यू आर गेटिंग, डिफरेंट क्वेश्चन दे आस्क, ठीक है. ये सारे आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, ताकि आप लोग बता सके. और जो फ्रेशर हैं, जिनको जानना है कि व्हाट इज मीन बाय फिक्स पे, वेरिएबल पे, क्या डिफरेंसेस होती हैं, सीटीसी क्या होती है, नेट पे क्या होती है, डिफरेंट बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. आई एम दिलशाद असरफ. व्हाट इज मीन बाय सीटीसी? सीटीसी क्या होता है? अगर इसकी फुल फॉर्म बात किया जाए तो कॉस्ट टू कंपनी, यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी जो भी आपको सैलरी मिल रही है, जो भी आपके पैकेजेस डिक्लेयर किए गए, जब भी इफ यूर अगर आप कहीं कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं या इफ यू आर गोइंग टू चेंज ए कंपनी, आपके पास कोई ऑफर लेटर है, तो उसमें क्या होता है? सीटीसी मेंशन होता है, सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी. तब इसमें क्या होता है? अब कुछ लोग बोलते हैं हमारे इतने का पैकेजेस लगे हैं, इतने के पैकेजेस लगे हैं, 10 का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का पैकेजेस लगे हैं. तो वो पूरे पैकेजेस जो होते हैं वो कॉल्ड एज ए सीटीसी. तो उसमें क्या होता है? उस पैकेजेस के अंदर क्या होता है? जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं. अब किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं एक सीटीसी के अंदर? फॉर एग्जांपल, आपका कोई पैकेजेस लगे हैं, 20 लाख की पैकेजेस हैं, तो उस पैकेजेस यानी कि उस सीटीसी को क्या बोलते हैं? उस सीटीसी के अंदर 20 लाख के पैकेजेस के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है. तो एक्सपेंसेस इन द सेंस क्या बोल सकते हैं कि हमारा कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे पास सैलरी, जो टर्म्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, जो फिक्स के केस में होते हैं, यानी फिक्स यानी ग्रॉस या तो नेट सैलरी वो बोल सकते हैं. डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की हाउ दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है. आपको उस सीटीसी के अंदर कुछ वेरिएबल पे हो सकते हैं, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड या मेडिकल चार्ज से रिलेटेड आपके उसमें अमाउंट एडेड होते हैं. इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ आपके नाम पे इंश्योरेंस कराया जा रहा है, फैमिली के नाम पे इंश्योरेंस कराया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या होता है? आपको इंश्योरेंस के मनी जो अमाउंट एडेड होते हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द सीटीसी. और कंपनीज में पीएफ करते हैं, पीएफ अमाउंट होते हैं जो भी इसके अंदर ही सारे सीटीसी के अंदर रहते हैं. ग्रेचुइटी होती है, वो भी होती है, उसके अंदर आते हैं. अब ये ग्रेचुइटी क्या होती है, ये कब मिलती है? ये 5 ईयर के बाद मिलती है. जो भी अमाउंट आपके कंपनी में कटते हैं वो 5 ईयर में आपको मिलते हैं, बिफोर 5 ईयर आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है. और भी डिटेल में जानना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पिंग करें, कमेंट करें, मैं बता दूंगा. जो भी कुछ इंटरनेट आपको इंटरनेट से रिलेटेड जो भी अमाउंट मिलते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? सीटीसी के अंदर आ गए हैं. या फिर और भी आपको कन्वेंस चार्ज हो गए हैं, या फिर ट्रैवलिंग, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो एक सीटीसी के अंदर आते हैं. तो मैटर करता है कि आपको सीटीसी जो मिल रहा है आपका इन हैंड कितना मिलने वाला है, यानी कि इन हैंड बोले या फिक्स बोले या ग्रॉस या नेट सैलरी बोले, कितने मिलने वाले हैं. तो उस पर हम बात करेंगे. तो क्या होता है? पहली बात तो, अब किसी की सैलरी मिली, किसी ने सुना कि मेरी या किसी की भी 22 लाख की पैकेजेस है, तो क्या करते हैं लोग? फर्स्ट दे ओपन द कैलकुलेटर. और क्या करेंगे? कैलकुलेटर ओपन करेंगे इस तरह से और टाइप करेंगे भाई किसकी सैलरी कितनी है, 22 लाख या 20 लाख, फॉर एग्जांपल 20 लाख तरह से हम, ठीक है. और क्या करेंगे? 20 लाख डिवाइडेड 12 करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ओ माय गॉड, दे आर अर्निंग 1,66,666. और कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, अरे ये इसको इतने मंथली ये इतना कमा रहा है. इट इज नॉट मीन लाइक दैट कि जितने सैलरी पैकेजेस बताया जा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने 24 लाख का पैकेज बताया, 24 लाख का पैकेजेस बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर अर्निंग 2 lakhs पर मंथ. कुछ अदर टैक्सेस होते हैं, कुछ अदर चार्जेस होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं, जो कि एम्प्लॉयज को नहीं मिलते हैं. वो अलग केस होता है. फिर हमारे पास टैक्स के
अलग ऑप्शंस होते हैं, टैक्स भी करते हैं, अमाउंट के बेस पे टैक्सेस करते हैं, जितने पैकेजेस है पैकेजेस के बेस पे टैक्सेस करते हैं। तो टैक्स के कुछ स्लैब हैं, वो अलग केस है, वो मैं अगर बाद में बता दूंगा। अगर आप लोग कुछ जानना है टैक्स से रिलेटेड, कैसे टैक्स करते हैं, कितने अमाउंट पे कितने टैक्स करते हैं, और ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं इसके, तो बात की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इफ समवन इज गेटिंग 20 लाख 24 लाख ऑफ पैकेज मींस दे आर रनिंग 2 लाख। उसके पीछे अब किसी का माइनस करते करते 1.5 लाख भी हो जाते हैं, 1.25 लाख भी हो जाते हैं, 1,80,000, या इट डिपेंड्स ऑन द पैकेजेस और जो उसके चार्जेस हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे क्या करें, जो भी अमाउंट मिल रहा है 12 से डिवाइड कर दे मींस दे आर गेटिंग दैट मच अमाउंट सैलरी इन एवरी मंथ, ये इसका मतलब नहीं है। तो ये आप इस गलत फहमी में ना रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे फिक्स पे। फिक्स पे इन द सेंस कि जो भी अब जब भी आप कोई कंपनी स्विच करते हैं, तो उस केस में क्या है, एचआर या रिक्रूटर टीम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर फिक्स पे, मीन्स हाउ मच फिक्स पे यू आर गेटिंग, या टोटल यू आर गेटिंग फिक्स पे, और आपका वेरिएबल पे है क्या है। तो उस केस में आपका अगर फिक्स पे है तो आप बता सकते हैं, मीन्स डायरेक्ट यू आर गेटिंग अमाउंट इन योर अकाउंट। तो जो भी आपका जो भी बैलेंस है, जो भी सैलरी आ रही है आपके डायरेक्टली उसके अकाउंट में आप गेट कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड कुछ पीएफ कट रहे हैं या कुछ भी कट रहे हैं, वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो नो एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी कट, जो भी आपका अमाउंट होगा कट नहीं होगा, डायरेक्ट अमाउंट अकाउंट में आएंगे। और कुछ केस में क्या होता है ऐसे कि आपका क्या होता है कि वो अमाउंट कुछ कट के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, हमारे पास पीएफ कटते हैं या ग्रेचुइटी कटते हैं। तो पीएफ अमाउंट क्या हो सकता है, बाद में विड्रॉ कर सकते हैं, बट ग्रेचुइटी क्या होता है, ग्रेचुइटी के केस में क्या होता है, वो भी इस फिक्स पे के अंदर, यानी कि फिक्स पे यानी इसको ग्रॉस सैलरी भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे में। तो फिक्स पे के अंदर आते हैं, तो जो क्या होता है कि वो आपको कटते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी कुछ अमाउंट है, तो उसमें कुछ अमाउंट जो है आपका 12% पीएफ कट जाएगा, 4% ग्रेचुइटी कट जाएगी बेसिक से। ठीक है, बेसिक सैलरी से। अब बेसिक सैलरी क्या होती है वो बाद में देखेंगे आगे जाकर। ठीक है, और फिक्स ग्रॉस सैलरी जिसको किसको बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसका पीएफ कट रहा है और ग्रेचुइटी कट रहा है, तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये भी किसके अंदर आ जाएगा, फिक्स ग्रॉस सैलरी, यानी कि हम लोग फिक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और नेट सैलरी ये होता है कि जो आपका एग्जैक्ट अमाउंट आपका क्रेडिट होने वाले हैं आपके अकाउंट में, सो दैट अमाउंट विल बी क्रेडिट इनटू योर अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, फिक्स्ड एंड ग्रॉस सैलरी। अगर यहाँ पे देखें टोटल सीटीसी, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल से एक दिया हूँ 25,000। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिक है 12,000, एचआरए है, और देखिए यहाँ पे सिटी कंपन, ये जो भी आपके अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, जो भी आपका, और पीएफ है, ईएसआईसी है, ट्रांसपोर्ट है, जितने भी ये आपका अमाउंट है, ये सारे मेंशन करके दिया गया। क्या है टोटल, क्या है ग्रॉस सैलरी यार आपका 25,000। अब इसमें क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे पीएफ ईएसआईसी, यहाँ पीएफ ईआईसी और टैक्स जो भी आपके अमाउंट होते हैं कुछ किस में कटते हैं, तो ये आपको क्या होगा कि आपको सैलरी इतने जो है 2010 आपका क्या होगा, माइनस होके इस अमाउंट से मिलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। और ये पीएफ आप बाद में विड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, और इस केस में अगर देखा तो ग्रेचुइटी नहीं है, पीएफ पीटी नहीं है, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स जो भी कुछ 200 रुपीज करते हैं, तो वो भी आपका डिपेंड करता है कि अब सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड भी हो सकता है। सेकंड केस में अगर देखें यहाँ पे, तो ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, यहाँ फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे लिखा हुआ 9,60,000, ये ठीक है, क्या आपका सीटीसी, टोटल सीटीसी क्या 9,60,000। अब इसमें क्या है, आपका बेसिक सैलरी दिया हुआ है, तो हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है, कन्वेंस अलाउंस है, जो भी आपका अदर अदर अलाउंस जो भी आपका है यहाँ पे मेंशन है, जिसके बेस पे क्या हो रहा है आपका टोटल 80,000, यानी कि आपका ये मंथली जो ग्रोस सैलरी हो जो हो रही है, जो आपका इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एज ए केस ऑफ नेट सैलरी हो जाएगा ये। ठीक है, या नेट सैलरी बोल सकते हैं, नेट नहीं बोलेंगे, जो आपका यहाँ पे इस अमाउंट के हिसाब से ये मिलेगा। और इसके बेस पे आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ डिडक्शन है जो आपके इंश्योरेंस के लिए कटेंगे, प्रोविडेंट फंड के लिए कटेंगे, यानी कि पीएफ के लिए, प्रोफेशनल टैक्स कटेंगे कुछ, और कुछ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो भी आपके सैलरी के बेस पे कुछ टैक्सेस करते हैं, वो कटने के बाद आपके क्या अकाउंट में आएंगे, 63,000 आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप ऐसे ओपन करें, कैलकुलेटर ओपन कर लें 9,60,000, ठीक है, डिवाइडेड 12,
तो आपको करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 80,000 आ जाएगा इस तरह से। तो 80,000 आने का मतलब ये नहीं है कि आप 80,000 यू विल गेट, आफ्टर डिडक्शन क्या होगा, ये आपका सारा डिडक्शन होने के बाद क्या आएगा आपके अकाउंट में, 63,000 अमाउंट हर मंथ आएंगे आपको। जो पीएफ वगैरह है, ग्रेचुइटी टैक्स है, जो आपको वो कुछ ईयर रुकने के बाद ग्रेचुइटी 5 ईयर में मिलते हैं आपको, पीएफ आपको 6 मंथ में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट सैलरी की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जो भी हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या अगर बात की जाए तो 87,000 आ रहे हैं, ठीक है। 8,700, ठीक है। अब इसमें जो भी आपका है प्रोविडेंट फंड से कट रहा, ये सही चार्जेस कट रहे हैं, सब कटने के बाद कितने 478 हो रहे हैं, तो इसके माइनस करने के बाद क्या होगा, आपको नेट सैलरी इतने आ जाएंगे। तो जो भी टैक्सेस या पीएफ वगैरह कटते हैं, जो अमाउंट आते हैं एग्जैक्ट अमाउंट, वो कॉल करते हैं, वो क्या होता है, नेट सैलरी। लेकिन आप क्या बोल सकते हैं यहाँ, टोटल ग्रॉस सैलरी बोल सकते हैं आपको 8,700, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज क्या है, वेरिएबल पे। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात किया कि वेरिएबल पे भी होते हैं, जब जो सीटीसी मिलते हैं उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल पे भी होते हैं। वेरिएबल पे मोस्टली बहुत सारे टर्म्स में ऐसे मिलते हैं जो कंपनी के अलग अलग स्टैंडर्ड, कंपनी के अलग अलग रूल के हिसाब से आपको वेरिएबल पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट होते हैं आपके वेरिएबल पे के लिए, जो क्या होता है कि वो अमाउंट आपको सीटीसी में ऐड होगा, ठीक है। वो कैसे होता है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे वेरिएबल पे होता है क्या है, कि जो आपका कुछ कंपनी के स्टैंडर्ड के बेस पे होते हैं, और जो आपके वर्क परफॉर्मेंस के बेस पे मैटर करता है कि आपने कैसा काम किया ओवरऑल, ठीक है। और किसी कंपनी के ईयर एंड पे मिलते हैं, किसी कंपनी में क्वार्टर में मिलते हैं, यानी कि 3 मंथ पर, 2 मंथ में, या 6 मंथ में, इस तरह से क्वार्टरली मिलते हैं, ठीक है। क्वार्टर के एक 6 मंथ पे, 3 मंथ पे, डिपेंड करता है ये कंपनी टू कंपनी, ठीक है, ठीक है। और कम्युनिकेशन के बेस पे कि कैसा कम्युनिकेशन है, यानी क्लाइंट कम्युनिकेशन या नॉर्मल कम्युनिकेशन, योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये सारी चीज़ क्या है, देखे जाते हैं। अब इन करंटली क्या है, हमारे पास अभी हाइब्रिड मोड चल रहे हैं, कुछ दिन हमारे पास वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो इस केस में आप कितने दिन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ भी आपके केस में देखे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के थ्रू कि आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग है, करने हैं, कंप्लीट करना है, कुछ सर्टिफिकेशन करना है या सर्टिफिकेट कोर्स करने हैं, तो वो आपको प्रोवाइडेड होते हैं। आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो इस केस में भी क्या होता है, वेरिएबल पे में इफेक्ट आता है, आपको पूरे नहीं मिल पाते, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल पे इंडिविजुअल के बेस पे भी देखे जाते हैं या टीम के बेस पे। कोई फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, टीम के अंदर 8 लोग हैं, या 4 मेंबर, 5 मेंबर्स, वट, तो उस टीम का परफॉर्मेंस कैसा है, जो भी उसको टास्क असाइन हो रहे हैं वो टाइम पे मिल रहे हैं, या उसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं, या कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा, इससे इफेक्ट पड़ता है आपके वेरिएबल पे या पूरे टीम मेंबर पे इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। ओवरऑल सब सारे चीज को देखे जाते हैं आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बेस पे आपका वेरिएबल पे डिसाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई आपको दिए जाते हैं कि कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं कि जो आपका जो भी फिक्स, यानी कि फिक्स सैलरी है या ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी के बेस पे कुछ परसेंटेज आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी के बेस पर आपको इतना परसेंटेज वेरिएबल पे होंगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर पैकेज 20 लाख का है, या इन हैंड आपको, या नेट सैलरी फॉर एग्जांपल 15 लाख है, यानी कि 15 लाख के बेस पर आपको 20% इस तरह से मेंशन होंगे, ठीक है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1 लाख कमा रहे हैं, तो 1 लाख के बेस पे कुछ अलग कंडीशन होंगे, 20%, 5%, 10%। तो वो डिपेंड ऑन कंपनी, कंपनी कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेस्ड ऑन द बेसिक सैलरी या फिक्स सैलरी के बेस पर वो फिक्स कर देते हैं कितना परसेंट आपको इतना वेरिएबल पे होगा, जो कि एक सीटीसी के अंदर आएगा, ठीक है। वो कैसे मिलता है, ये बॉब जो ऑप्शन हमने दे रखा है, इसके बेस पर वो वेरिएबल पे कट करते हैं, ठीक है। किसी को 100% मिल जाते हैं, सारी चीज़ अच्छी होती है, किसी को नहीं मिलती है 90%। मोस्टली मोस्ट ऑफ द केस कंपनी क्या होता है कि 100% बहुत ही रेयर केस में कंपनी प्रोवाइड करती है। किसी कंपनी में या तो ना भी प्रोवाइड किया जाए, किसी कंपनी में प्रोवाइड भी किया जाता है 10%, 20%, 50%, 70, 80, डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने समझने के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने। तो इस केस में क्या आपको बेसिक सैलरी यहाँ पे मेंशन है, हाउस रेंटल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जाकर ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ जा रहा है टोटल यहाँ पे 14 लाख का, ठीक है। यहाँ पे 14 लाख अगर पर मंथ आप मेंशन करें, तो यहाँ पे क्या है 1,16,000, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, आपका ग्रेचुइटी अलग से है यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। और
पीएफ वगैरह जो भी होगा आपको यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे इस तरह से जोड़कर सारी चीज क्या गया है, इतने मेंशन होंगे, ठीक है। अब इस ये जो 1,16,000 में ये माइनस हो जाएगा आपका, तो अलग हो जाएगा फिर 1,08,000, सॉरी 12,000 ऐसा कुछ अमाउंट होगा। तो ये बात की बात है, फिर ये भी यहाँ पे आपकी बात की बात है। लेकिन अगर आप ये देखें यहाँ पे एक अमाउंट कॉलम देके परफॉर्मेंस पे, ठीक है, मेन ये है इस तरह से कोई मेंशन होगा परफॉर्मेंस पे, ईयरली पे, या फिर एसटीवी या समथिंग, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम देते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेंशन है 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 आपका ये मेंशन है। तो आई थिंक ये इसका 25% है ये, ठीक है। ऐसे कुछ परसेंटेज दे देंगे जो आपका ग्रॉस सैलरी का 25% या 20%, इस तरह से जो अमाउंट होंगे वो आपको एग्जैक्ट तुरंत नहीं मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल पे, ठीक है। और परफॉर्मेंस पे आप बेसिकली बोल सकते हैं इसको। तो ये अमाउंट आपको ईयर एंड पे भी मिल सकते हैं डायरेक्टली, या क्वार्टरली मिल सकते हैं, या फिर जो आपको साल में 6 महीने पे जो भी आपको इस तरह से मिल सकते हैं। तो आपके ये सैलरी में इंक्लूडेड होकर अमाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्वार्टरली 3 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे, 4 मंथ पे ये डिपेंड करता है ये। अब देखें टोटल क्या हो गया हमारे पास, सीटीसी क्या है, 70,70,202 रुपीज। ये आपका आपका ये क्या हो गया, टोटल सीटीसी हो गया। टोटल सीटीसी अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल कॉस्ट टू कंपनी, यहाँ पे सीटीसी ये हो गया। अब अब यहाँ पे बात किया जाए टोटल सीटीसी क्या है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को बोला जाए कि टोटल सीटीसी है 70,70,202, ठीक है। इट नॉट मीन कि हमारा जो है, कि ये हमारा जो है, अब ये इससे 12 से आप डिवाइड कर ले, डिवाइडेड 12, तो आपको क्या होगा, 1,47,516। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट हमारा 1,47,000 पर मंथ कमाएगा, या पर मंथ उसकी अर्निंग है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा डिक्लेयर कर दिया गया कि 1,16,000 है, जो कि इसमें एक पीएफ अमाउंट भी है जो भी कट कर नहीं आएगा। तो यानी कि हमारा जो अमाउंट होगा 1,60,667 माइनस 4,200, ठीक है। मैं ये करूंगा तो अभी ये इसके अमाउंट आएंगे 1,12,467। तो ये अमाउंट आएंगे। अगर भी हमने देखा कितना कि 1,47,000, यानी कि 35,000, यानी कि कम कुछ आ रहे हैं। तो जो अमाउंट दिखाए गए हैं एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं मिलते हैं, ठीक है। वो मिलेंगे कुछ अमाउंट आपको जो परफॉर्मेंस पे है आपको, वह अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, या 6 मंथ में, या 3 मंथ, या 4 मंथ में आपको इस तरह से मिलेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल जो हमारा था, ये बताने का मतलब कि ये कैसे हमारा काम करता है, कैसे ये व्हाट इज वेरिएबल पे, व्हाट इज फिक्स पे, नेट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैं माइनस करूँगा यहाँ पे, तो 1,16,000 में 4,200 से माइनस करेंगे तो वो हमारा नेट पे हो गया, और ये हमारे पास ग्रॉस सैलरी हो गया, ठीक है। और ये हमारा सीटीसी हो गया, ठीक है। तो इनकेस आप जब भी आप कंपनी चेंज करने जाए तो इस तरह से बता सकते हैं हमारे पास वेरिएबल पे कितने कटते हैं, कितने परसेंटेज मिलते हैं, सारे चीज़ आप क्या कर सकते हो, डिस्कस करते हैं। या फिर आपको क्यों न्यू ऑफर आ रहा है जब फ्रेशर, तो आप उसमें ज़रूर पता करें कि हमारा पैकेज इतने का है, सीटीसी इतने का है, तो हमारा वेरिएबल पे फिक्स पे कितना मिल रहा है, या जो भी अमाउंट मिल रहा है कितना इन हैंड आने वाला है, वो भी जानना जरूरी है। इससे हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमारे कंपनी सिलेक्शन के टाइम में हमारे पास मल्टीपल कंपनी में सिलेक्शन हो रखा है, तो आपको आसानी होता है कि दूसरे कंपनी को कोई एक बेहतर समझकर कंपनी को चूज कर सकते हैं सैलरी सैलरी के बेस पे। और रिमेनिंग पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कैसे कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्या है, मैंने सारे वीडियो डाल रखा है। कंपनी कॉल नहीं आ रहा था कैसे करना है, वो सारे वीडियोज हमने देख रखा है, आप उस पर भी जाकर दूसरे वीडियो देख सकते हैं हम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शो some love and support on my channel, Sath for you. Thank you, and follow on अपना programming Instagram. Thanks for watching. Thanks for your time.